हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज है 4 मई और 4 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं सारे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक से बने रहना है। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस बार भी 3 मई को मनाया गया। तो इसकी थीम जान लेते हैं कि इस बार किसी की विषय क्या है। तो इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। हिंदी में इसे बोलेंगे भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता। इस बार की इसकी विषय है। और वर्तमान में हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अब इस प्रश्न का आंसर होगा 3 मई। तो बाकी के ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया था। 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया था 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। और 30 अप्रैल को मनाया गया था आयुष्मान भारत दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो अभी वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है 2 मई को। और इसकी सबसे खासियत यह है कि ये वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे हर साल में 2 बार मनाया जाता है। ये अभी तो 2 मई को मनाया गया और अगली बार ये मनाया जाएगा 23 सितंबर को, इसी साल 2020 में ही। अब हम इसकी थीम जान लेते हैं, इस बार की इसकी थीम क्या है। तो इस बार वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे की थीम है एक्सप्लोर द यूनिवर्स। ये मनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम अंतरिक्ष के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करें। उसके लिए ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, या फिर इसे ही हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया? तो ये फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए अभी सानिया मिर्जा को भारत की ओर से नामांकित किया गया है। ये फेड कप हार्ट अवार्ड क्या होता है? तो पहले फेड कप जान लेते हैं। फेड कप टेनिस में जो लॉन टेनिस होता है, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस 2 प्रकार का होता है, एक लॉन टेनिस एक टेबल टेनिस। तो लॉन टेनिस में महिलाओं की यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है फेड कप। और एक डेविस कप होता है, वो उसमें पुरुषों की होता है, और फेड कप महिलाओं की होता है। तो ये फेड कप हार्ट अवार्ड जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑनलाइन वोटिंग के जरिए चुनना होता है, जिससे भी नामांकित करती है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITF। जिस जिस खिलाड़ी को इसके लिए नामांकित करती है उन खिलाड़ियों को वोटिंग के जरिए चुनना होता है कि उसमें से कौन जीतेगा ये फेड कप हार्ट अवार्ड। तो सानिया मिर्जा ऐसी पहली भारतीय है जिन्हें ये फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है ITF के द्वारा। ये वैसे खिलाड़ियों को नामांकित किया जाता है जो अपने देश के लिए या फिर अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप से खेले हों, जिनका व्यवहार खेल में अच्छा रहा हो, उनके लिए ये उनको इस कप के लिए अवार्ड के लिए नामांकित किया जाता है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। और अभी ये सानिया मिर्जा जो है ये एशिया ओशियन जोन से ये चुनी गई है इस फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। और इनके साथ एक और खिलाड़ी चुनी गई हैं, वो हैं ये मलेशिया की है ये खिलाड़ी परिस्का मेडलिन नुग्रोराहो। इनका नाम है, थोड़ा टेढ़ा नाम है, विदेशी हैं तो इनका नाम है पेरिस्का मेडलिन नुग्रोराहो। ये भी चुनी गई है एशिया ओशियन जोन से। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि इसमें 3 जोन से चुने जाते हैं। एक एशिया ओशियन जोन, ओशियनिया में वही आती है, ऑस्ट्रेलिया महादेश जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम ओशिनिया महादेश भी बोलते हैं। फिर एक और यूरोप और अफ्रीका जोन को एक में रखा गया, दोनों कॉन्टिनेंट को एक जोन में। और वहीं दोनों अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों को एक जोन में रखा गया है। और हर जोन से 2-2 खिलाड़ी को इसके लिए चुना गया है। और उन 6 में से कोई एक होगा इसका विजेता। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए वोट चलेगा। ये वोटिंग स्टार्ट है 1 मई से ही स्टार्ट है, इसका 8 मई को लास्ट डेट है। अब ये कराता है ITF। तो ITF के बारे में जान लेते हैं। तो ITF जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका हेड क्वार्टर है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है डेविड हेगस्टी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अभी छत्तीसगढ़ सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। पूरे देश का 24% मनरेगा का मजदूर केवल छत्तीसगढ़ में काम करता है, और ये लॉकडाउन में भी वो लोग काम कर रहे हैं। लगभग 18 लाख से ज़्यादा लोग मनरेगा में काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब ये मनरेगा है क्या? तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत लोगों को काम दिया जाता है, मजदूरों को। अब ये छत्तीसगढ़ ने ये रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा रोजगार देने का। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये मैप में जो दिख रहा है रेड कलर का, यही है छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर जो है एक शहर, उसी का नाम बदल करके अब अटल नगर कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर, इसे शॉर्ट में CRO भी बोलते हैं। तो अभी नीरज धवन ये यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी बने। ये जो होते क्या है, तो इनका काम होता है कि बैंकों में अपनी ऐसी योजना बनाना ताकि बैंकों को घाटे से निकाला जाए। तो अभी यस बैंक घाटे में भी चल रही थी, तो इसके चलते ये अगले 3 साल के लिए नीरज धवन यस बैंक के CRO बन गए हैं। अब ये यस बैंक के बने, तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो अभी यस बैंक के वर्तमान में चीफ हैं, इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार, यस बैंक के, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये बने हैं नीरज धवन प्रकाश आशीष अग्रवाल की जगह पर। अभी तक आशीष अग्रवाल थे, और 2 मई से ये नीरज धवन इसका कार्यकाल संभाल रहे हैं अगले 3 साल के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, इंजेन्यूटी नामक यान को मंगल पर कौन भेज रहा है? तो अभी नासा अपना मंगल मिशन करने वाला है। नासा ने मंगल पर जाने के लिए एक रोवर बनाया है, हेलीकॉप्टर, और उसी का नाम है इंजेन्यूटी। अब इसका नाम इंजेन्यूटी कैसे पड़ा? तो देखिए, अभी एक भारतीय मूल की लड़की है अमेरिका में, उसका नाम है वेनिजा रूपानी, 17 साल की लड़की है, उसी ने इसका नाम रखा है इंजेन्यूटी। क्या हुआ था कि एक्चुअली में वहाँ पर इसका नाम रखने के लिए एक प्रतियोगिता हुआ था, नेम द रोवर प्रतियोगिता। उसमें निबंध लिखना था, तो उसी निबंध को जीती थी वो भारतीय मूल की लड़की वेनिजा रूपानी, और उन्होंने ही इसका नाम सजेस्ट किया इंजेन्यूटी। तो उन्हीं के चलते इस मंगलयान के जो रोवर बना हेलीकॉप्टर, इसका नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। तो ये नासा ने रखा है। तो नासा के बारे में जान लेते हैं। तो अभी नासा के चीफ कौन है? जिम ब्रिडनिस्टेन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा की हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और नासा का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे तो एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बाकी जो जासा, ये जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी। ये स्पेस है, ये अमेरिका की है, इसके हेड है एलन मस्क, और ये इसरो तो अपना प्यारा भारत का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यही वो लड़की रूपानी, वेनिजा रूपानी, इसी ने वो प्रतियोगिता जीता था, नेम द रोवर प्रतियोगिता, और इस रोवर का नाम रखा था इंजेन्यूटी। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में NTPC के परिचालन निर्देशक कौन बने हैं? तो अभी NTPC के परिचालन निर्देशक बने हैं रमेश बाबू भी। ये NTPC का परिचालन निर्देशक बने हैं। तो ये NTPC बने, तो अब NTPC के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि WCD में सचिव के रूप में कौन बने हैं? सचिव का पदभार किन्होंने संभाला है? तो अभी कल हमने पढ़ा था अरविंद कुमार शर्मा, ये बने हैं MSME के सेक्रेटरी। ये गिरिधर अरमाने, ये बने हैं सड़क राज्य परिवहन मंत्री के सेक्रेटरी। ये अजय ट्रिकी जो हैं, ये बने हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव सेक्रेटरी। इन्होंने आशीष श्रीवास्तव का स्थान लिया है। अब ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बने हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
तो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के? तो अभी स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नाम की किताब किसने लिखी है? तो अभी गिरीश कुबेर जी ने मराठाओं और शिवाजी के महानता को बताने के लिए, मराठा साम्राज्य के बताने के लिए और महाराष्ट्र के इतिहास को बताने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। ये किताब का नाम भी याद कर लीजिएगा और कौन इसके लेखक है वो भी याद कर लीजिएगा, गिरीश कुबेर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आता है कल का प्रश्न स्टडी। कल मैंने पूछा था आपसे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे, यानी कि यूएनओ में भारत के एम्बेसडर कौन होंगे? तो अभी इसके सही आंसर था टी.एस. तिरुमूर्ति। उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे टी.एस. तिरुमूर्ति। जिन जिन लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था उनका नाम मैं एक बार ले रहा हूँ। तो वो थे अनूप कुमार ओझा, राहुल देशमुख, अभिज्ञान तिवारी, विनोद प्रधान, अंकुश पाल, रंजन कुमार, दीपेंद्र सिंह, तस्लीम हुसैन, ऋतिक कौशिक, अंकित पारिक, दलबीर दयाल, राहुल कुमार, पॉजिटिव वाइब्स, अभिषेक चौरसिया, संजय कुमार यादव, समीर खान, अभिजीत कुमार, आलोक तिवारी, सुमित लोहिया, सौरभ कुमार, अजीत कुमार मौर्य। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था। अब आज का प्रश्न आप देख लीजिए, आज का प्रश्न क्या है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार। जो इसका सही आंसर होगा उस स्टेट के बारे में भी कुछ लिख दीजिएगा। उसके सीएम कौन है, उसके गवर्नर कौन है, उसकी कैपिटल कहाँ है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप हुआ तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और लाइक करने को मैं हमेशा बोलता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब। बाय बाय, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं कल फिर से 6 बजे सुबह में लाइव।